हमने हमने इस जगह का विजिट किया है। हमारा इरादा तो नहीं था नहाने का, लेकिन यहाँ रश देख के और पानी के जो है वो सतह देख के, क्योंकि आगे तक समंदर ज्यादा गहरा नहीं है, तो हमने सोचा चलो नहा ही लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आज आपके साथ हम इस बीच का एक राज शेयर करने जा रहे हैं, और वो राज शुरू होता है, वो कहानी शुरू होती है एक असद नामी लड़के से, जिसे कुदरती मनाजिर की फोटोग्राफी करने का बेहद शौक। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज के एक नए व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट बीच पे, कराची के सबसे अहम बीच पे, जिसे हॉक्स बीच कहा जाता है। दोस्तों पिछली वीडियो हमने डाली थी सीवीओ बीच की, जिसपे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए कि आप जो है वो हॉक्स बीच को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये कराची का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो है वो विजिट किए जाने वालों में से एक बीच है। दोस्तों तो आज हम इस बीच को विजिट करने वाले हैं, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, बहुत इंजॉयमेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी लोकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वाकई ही जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के लोग राय दे रहे हैं इस बीच के बारे में, ये उसी तरह का है या उससे डिफरेंट है। कराची शहर से ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है वो शुमार की जाने वाक़ है। दोस्तों दफ़ा 144 भी नाफिज है इस बीच पे, लेकिन हमने जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम है आपको इस तरह की खूबसूरत चीज़ें दिखाना, इस तरह की हिस्टोरिक चीज़ें दिखाना। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी फैमिलीज़ आना शुरू हुई हैं। हमारे आने से पहले भी 3-4 बसेज यहाँ पे खड़ी हैं, बाइक्स खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं। रश तो यहाँ बहुत ज़्यादा, और ये आप कैंप्स भी देख सकते हैं लोगों ने यहाँ लगाए हुए। रश को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे अहम बीच है कराची का। फ्रेंड्स सीवीओ बीच की तरह यहाँ कोई कमर्शियल एरिया ज्यादा नहीं लग रहा, ये एक घुड़सवार है और हमें एक दो यहाँ पे ऊंट वाले मिलेंगे। बाकी आवाम का बहुत ज्यादा रश है इधर। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो वहां तक देखें आप, दूर तक आवाम ही आवाम है। असल में ये पानी जो है वो साफ भी है सीवीओ बीच की निस्बत, और यहाँ पे जो है वो नहाया भी जा सकता है, क्योंकि समंदर काफी आगे तक जो है वो ज्यादा गहरा नहीं है। ठीक है ना, गहराई आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। समंदर उस तरह बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जहाँ से अचानक जो है गहराई आ जाती है तो वहाँ नहाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ देखें ना, आगे तक जाके बच्चे नहा रहे हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब है कि गहराई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। इस वजह से यहाँ ज्यादा रश होता है, लोग नहाने के लिए आते हैं। ठीक हो हमने इस जगह का विजिट किया है। हमारा इरादा तो नहीं था नहाने का, लेकिन यहाँ रश देख के और पानी के जो है वो सतह देख के, क्योंकि आगे तक समंदर ज्यादा गहरा नहीं है, तो हमने सोचा चलो नहा ही लेते हैं। क्योंकि हमारे जो है आज का लास्ट व्लॉग है, अभी हम इस व्लॉग घर जाएंगे और होपफुली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स आज आपके साथ हम इस बीच का एक राज शेयर करने जा रहे हैं, और वो राज शुरू होता है, वो कहानी शुरू होती है एक असद नामी लड़के से,
इसे कुदरती मनाजिर की फोटोग्राफी करने का बेहद शौक। एक दिन इसने फैसला किया कि वो हॉक्स बे जाकर गरूब आफ्ताब के मनाजिर की तस्वीर लेगा। वो अपने कैमरे के साथ शाम के वक्त हॉक्स बे पहुंचा। वहाँ का सुकून, हल्की हवा और दूर आसमान पर डूबता सूरज इसे किसी और ही दुनिया में ले गया। तस्वीर लेते लेते वो साहिल से कुछ दूर एक पुरानी कश्ती के पास पहुंचा जो आधी रेत में धंसी हुई थी। कश्ती पर कुछ पुराने अल्फाज लिखे थे जो समंदर की नमी से धुंधला चुके थे। हसन ने तजद्दुस में आकर इस कश्ती की तस्वीर ली और इसके अंदर झांका। कश्ती के अंदर इसे एक पुराना डब्बा मिला जिस पर एक ताला लगा था। इसने डब्बा अपने बैग में रखा और घर जाकर ताला तोड़ा। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीर और एक नक्शा था। डायरी में एक माहीगीरी की कहानी लिखी जो समंदर में किसी छुपे खजाने की तलाश में गया था मगर कभी वापस नहीं आया। असद ने वो नक्शा मकामी माहीगीरों को दिखाया तो एक बुजुर्ग माहीगीर ने पहचान लिया। इसने बताया कि ये एक पुराना अफसाना है जिसके मुताबिक हॉक्स बे के करीब एक गार है जो सिर्फ मखसूस वक्त पर जब मद्दो जज़र कम हो नजर आती है। इस गार में कदीम दौर का खजाना छुपा है। असद ने फैसला किया कि वो इस राज को जान कर रहेगा। अगले कई हफ्ते वो साहिल पर आता रहा, माहीगीरों से बात करता और समंदर के उतार चढ़ाव का मुशाहिदा करता रहा। बिल आखिर एक दिन जब समंदर की लहरें पीछे हटी तो इसने दूर से एक चट्टानों के दरमियान वो गार देख ली। असद ने हिम्मत की और गार में दाखिल हुआ। अंदर वाकई ही कुछ पुराने बर्तन, सिक्के और लकड़ी का संदूक था। यह खजाना शायद किसी पुराने जहाज का था। इसने हुकाम को इतला दी और मकामी म्यूजियम ने इस खजाने को संभाल लिया। असद की तस्वीर और कहानी ने इसे शोहरत दिलाई और हॉक्स बे का ये राज दुनिया के सामने आ गया। डियर फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मकान गिरा हुआ है। असल में यह मकान बनाने की खास टेक्निक होती है। अगर उस टेक्निक को आप फॉलो नहीं करते तो मकान का यहाँ टिकना मुश्किल होता है क्योंकि समंदर की हवाओं में नमी होती है जो बिल्डिंग को बिल्कुल दीमा की तरह चाटती है और यही वजह है कि ये बिल्डिंग गिरी हुई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ समंदर का पानी आप देख सकते हैं कि वहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और उस वजह से भी हो सकता है कि पानी की तेज़ रफ्तार हुई, लहर पड़ी हो जिससे दीवार टूटी हो और ये मकान गिर गया। लेकिन नमी वाली जो रीज़न है वो मस्ट है, ठीक है। नमी यहाँ इफ़ेक्ट करती है इमारतों को। अगर आप कराची जाएँ मार बीच की तरफ जो सीव्यू बीच है, क्लिफ्टन वाला एरिया, वहाँ आप देखेंगे ना तो साहिल के साथ है इमारतें, वो बिल्कुल नई बनी हुई, लेकिन उनकी कंडीशन आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे 40 से 50 साल पुरानी इमारतें हैं। वो यही वजह है कि जो कलर होता है और इमारत का जो है वो सीमेंट वगैरह वो नमी की वजह से वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है।